बोली सियावर रामचंद्र की जय। हम आपको अपने जीवन में बहुमूल 2-3 बातें बताते हैं जिनको उतार कर आप अपना जीवन सफल बना सकते हैं। सबसे पहले इंसान के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसके लिए जो ईश्वरीय पावर है, भगवान की शक्ति है, ऊपर वाले की शक्ति है, उसका सहारा लेना चाहिए, उसके सहारे पर चलना चाहिए। वो सभी धर्मों के लिए है। दूसरी नीति व्यक्ति के लिए अपनाना चाहिए कि अपने शरीर से, अपने किसी भी प्रकार के अपने कृत्य से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। दूसरा कि सभी प्राणियों पर दया करना चाहिए। उसके पश्चात कि जो इंसान का जन्म हुआ है बहुत ही निर्मूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है, बहुत मूल्यवान है ये मानव जीवन आनंदित रहने के लिए मिला है, प्रसन्न रहने के लिए मिला है, परोपकार के लिए मिला है, जीवों पर दया करने के लिए मिला है, सत्य बोलने के लिए मिला है। भगवान ने, ऊपर वाले ने आपके लिए जो भी कृत्य या दायित्व दिया है उसे बाखूबी निभाते हुए कि कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखो जहीं कृपा निधाना। कृपा निधान उस ईश्वर के लिए कहते हैं, उस सर्वशक्तिमान भगवान के लिए कहते हैं जो सर्वोपरि है सभी धर्मों के लिए। जो अपने धर्म के अनुसार जिसको आप भगवान मानते हैं उसके लिए कहते हैं। ईश्वरीय पावर से आप यदि उस पर चलेंगे तो कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे। जो भी आपके लिए कृत्य मिला है बखूबी निभाते रहिए और ईश्वर का ध्यान करते रहिए। और दूसरा कि परहित शर्षि धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाही। दूसरे का हित करने के समान कोई पुण्य नहीं है और दूसरे को पीड़ा देने के समान कोई पाप नहीं है। आज हमारे इस इंसान को क्या हो गया, कुछ किंचित मात्र इंसानों ने, हम लोग गर्त की तरफ जा रहे हैं। पैसे के प्रलोभन में हम लोग, हमारे बीच कुछ ऐसे नागरिक रह रहे हैं जो मात्र पैसे के लालच में, जो गलत लोगों के संग से पुलवामा जैसे अटैक, मुंबई के ताज होटल जैसे दहशतगर्दी, दिल्ली के लाल किला, दिल्ली की संसद पर हमला, अभी जो कश्मीर में हुआ था, जो सरकार ने जिसका ऑपरेशन सिंदूर से बदला लिया था पाकिस्तान से, ऐसे हमले, ये सब क्या है? ये बहुत बड़ी ऊंची मानसिकता है। तो मैं ऐसे लोगों के लिए, ये बहुत गंदी श्रेणी में ये समझता हूँ। और ऐसे लोगों के लिए जन्म, जो ऊपर वाले के यहाँ जो मुंह दिखाना और ये मिलता है ना जन्म, ऐसे लोगों के लिए मच्छर, नाली के कीड़े, पशु, जिस तरीके से ऐसे लोगों की योनियों में भटकना पड़ता है। मानव जीवन बहुत बड़ा निर्मूल्य है। मानव मात्र का, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसके लिए कर्तव्य है कि वो प्रसन्न रहे और दूसरों को अपने शरीर से दुख ना पहुँचाए, शाकाहार जीवन व्यतीत करे, उस ईश्वरीय शक्ति का स्मरण करता रहे, उसको महसूस करता रहे, जो उसके द्वारा जो विधान बनाए गए हैं उन विधानों पर चले, उसको स्मरण करते रहे हर समय। अगर व्यक्ति और कभी भी निर्लोभ रहे, चाहे कितना भी बड़ा पद मिल जाए उसके लिए कभी लोभ नहीं आना चाहिए। लोभ में व्यक्ति गलत कार्य कर बैठता है। तो 2-3 बातें जीवन में उतार ले। सत्य बोलना चाहिए, शाकाहार रहना चाहिए, अपने से प्रत्येक का कल्याण करना चाहिए। जीव मात्र पर, प्रत्येक प्राणी मात्र का ये कर्तव्य है कि रक्षा करें। हम लोग मीट मछली मांस से दूर रहें। ये ऐसे पदार्थ हैं जिनसे हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा शरीर दूषित होता है। इन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। कि परहित शर्ष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित शर्ष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाही।
करशि कर्म करो विधि नाना, मन राखो जह कृपा निधाना। करशि कर्म करो विधि नाना, मन राखो जय कृपा निधाना। कुछ मूल मंत्र व्यक्ति के लिए जीवन में उतारना चाहिए। टाइम से उठना, टाइम से सोना, अच्छे पदार्थ खाना, अभक्ष पदार्थों का परित्याग करना, किसी भी दूसरी बहन, बेटी, परस्त्री से हर प्रकार से दूर रहना, और उसे पराई स्त्री के लिए उम्रदराज है तो मातृवत, उम्र से छोटी है तो उसे बहनवत देखना चाहिए। तभी समाज में बहुत बहुत अच्छी बातें आएंगी और इनसे जो हमारी जो आगे युवा पीढ़ी आएगी बहुत संस्कारित होगी, जब हम लोग संस्कार का पालन करेंगे। और इस तरीके से ऐसी अभक्ष पदार्थ खाते रहें और हम लोग पैसे के लालच में रहें और इस भ्रष्टाचार में रहे, तो ऐसे ही कृत होते रहेंगे। जो हमारी युवा पीढ़ी है गलत कार्य करते रहेगी। अभी थोड़े दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा था कि एक दिल्ली में एक हॉस्टल था और हॉस्टल में बहुत सारे नाली के उससे बहुत सारे कंडोम निकाले गए थे, और जो उस हॉस्टल में जो बच्चे रहते थे वो बहुत बहुत बड़े बड़े लोगों के बच्चे रहते थे, और वो घर से बाहर रहते हैं। तो ऐसे कृत्य से, ऐसी शिक्षा से क्या फ़ायदा रहेगा, जिससे अपना शारीरिक बल ही विनष्ट कर दो। क्या आपका कुमारियत रहेगा, क्या आपकी वो रहेगी शारीरिक व्यवस्था। जब इस तरीके के भोग आप पहले ही भोग लेंगे तो सांसारिक जीवन, आपका जो शादीशुदा जीवन है वो नहीं हो पाएगा, सही नहीं चल पाएगा, और कुछ समय बाद शादी होगी तो तलाक हो जाएगा, कोर्ट कचहरी के आप चक्कर काटेंगे। तो ये सब जीवन में व्यक्ति के लिए सबसे पहले संस्कार, ऊपर वाले का आशीर्वाद, उसको महसूस करते हुए जो कृत्य मिला है उसको बखूबी करना चाहिए। व्यक्ति के लिए सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। अपना जो कर्म, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो वैश्य वर्ग हो, चाहे वो सर्विसमैन लोग हों, चाहे वो अन्य किसी भी सेवा में लगे हुए हों, सबसे पहले अपने कर्तव्य का बखूबी पालन करें। ईमानदारी पूर्वक अभक्ष पदार्थों का परित्याग करें, धर्म पर चलें। जिस भी धर्म के हैं, हम ये नहीं कहते इस धर्म पर चलें, लेकिन हाँ, अगर कोई विश्व में धर्म है तो सनातन से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म जहाँ पर सबको सम्मान, सबका विकास और सबकी सुरक्षा व्यवस्था आदि आदि से नवाजा जाता है। सनातन, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। सनातन से श्रेष्ठ संसार में कोई धर्म नहीं है, ना है कभी, ना हुआ है और ना होगा। जय सनातन, जय श्री राम।